सो हेलो एवरीवन। ये मेरा वैसे दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको मेरी पूरी जर्नी बताई थी कि कैसे मैंने एमओशिप की, उसके साथ साथ मैंने प्रिपरेशन की और मेरा फिर डिसेंट रैंक भी आया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मेरे सोर्सेज क्या थे और जीटीज कितनी देनी है और उस सब के बारे में। तो मैंने पूरी रिवीजन मोस्टली मैरो से ही की थी। इंटर्नशिप के दौरान जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने मैरो के मेन नोट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ड्रॉप लेके, तो उसमें मैंने मैरो के आरआर पढ़े थे, रिवीजन नोट्स 8 एडिशन 8। उससे मेरा ऑल सिलेबस कवर हो गया था। बट एनाटॉमी के लिए, जैसे कि मैंने एनाटॉमी के लिए मेन नोट्स पढ़े थे। पहले मैंने मेन नोट्स पढ़े थे, वही मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने दूसरे अटेम्प्ट में भी मेन नोट्स से ही पढ़ा था। और जो आपको लगता है कि मेन नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर लास्ट में कैसे रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए मैंने जो इमेजेस थे उस पर ही हाईलाइट करके रखा था और जो जो हाईलाइटेड पार्ट थे वही पढ़ा और इमेजेस ही पढ़े थे। और उसके बाद मैंने फार्मा के लिए भी जीआरजी सर के नोट्स पढ़े थे। मैरो से नहीं पढ़ा था वो फार्मा। और बाकी सारे सब्जेक्ट आरआर से ही पढ़े थे। और जो लास्ट 10 डेज का रिवीजन था वो मैंने मैरो से जो आरआर थे उसमें जो हाईलाइट किया था वही पढ़ा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। अगर आपको लगता है कि आरआर बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे कुछ नहीं है। जब आप जीटीज वगैरह देते हैं तो उससे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप आरआर में ऐड कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई सोर्स भी यूज़ करते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी सोर्स से कर रहे हैं उससे अच्छे करें और नोट्स आपके जैसे हो वो कंसाइज होने चाहिए। अगर आपके नोट्स कंसाइज होंगे तो लास्ट में आप जो रिवाइज करेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको लगता होगा कि आरआर के जैसे सब्जेक्ट जैसे गायनी, सर्जरी, वो बहुत लंबे नोट्स लगते हैं। बट आप ट्रस्ट मी, मैंने भी किया था। मैंने पूरा गायनी का जो है वो लास्ट में एक दिन में किया था, ऑप्शन गायनी दोनों भी। तो आप भी कर सकते हैं, वैसे सब हो सकता है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और सेम नोट्स ही आपको 4-5 बार पढ़ने हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उससे भी आपको विजुअल मेमोरी बहुत रहेंगी। मैंने मेरे पूरे प्रिपरेशन में जो सीखा है वो है कि विजुअल मेमोरी आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आप सेम नोट्स ही 4-5 बार पढ़ेंगे तो उससे आपका विजुअल मेमोरी इम्प्रूव होगी और आपको याद भी बहुत अच्छे से रहेगा। इसलिए आप सेम ही पढ़िए। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने दूसरे सोर्स से करना है क्या, ये सोर्स ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बट ट्रस्ट मी, आप एक ही सोर्स पे करते रहिए, लास्ट में आपको वही बेनिफिट करेगा। अगर आपको दूसरा कुछ करना भी है तो बीटीआर का आप नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। नोट्स से अगर कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लगी तो वो आप आरआर के नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और जो आप क्वेश्चन बैंक और सब्जेक्ट टेस्ट देते हैं उससे भी आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली वो उसमें आरआर में ऐड कर सकते हैं और बाद में वही वही सेम पढ़ने से आपको याद भी रह सकता है। मैंने मेरे पूरे प्रिपरेशन में 5 रिवीजन किए थे और उससे ज़्यादा मुझे नीड भी नहीं लगी। कभी कभी आपको लग सकता है कि अगर आपको जीटी में कम मार्क आए तो आपको लग सकता है कि आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे। बट ट्रस्ट में, आप मोस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जितने क्वेश्चन हो सके उतने सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी इम्प्रूवमेंट भी समझेगी, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो वो समझेंगे। और जो आपको नहीं आता है उस पर आप ज़्यादा फोकस भी कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और रिवीजन, बीच बीच में रिवीजन तो करना ही है। रोज़ रोज़ एक पार्ट रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन की तो आप लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिटेड रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगले वीडियो में मैं आपको जीटीज कैसे इफेक्टिवली देने हैं वो बताऊंगा।